दोस्तों, ये 3 वीडियोस की एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें दिखाया जाएगा कश्मीर का पूरा इतिहास शुरुआत से। तो आप है द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के साथ, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे इस हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों लगानी पड़ी कश्मीर में धारा 370? साल 1947 भारतीय इतिहास का वो साल जब 200 सालों की लंबी लड़ाई के बाद आखिर में हमें वो मिला जिसके लिए हम सब मिलकर लड़ रहे थे। आजादी अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी सत्ता से और अंग्रेजों की उन बेकार नीतियों से जिन्होंने भारतीय संसाधनों को यूरोप के फायदे के लिए खोखला कर दिया था। उन्हीं आखिरी नीतियों में से एक था बंटवारा, जिस बंटवारे की वजह से हुए दंगों में उस समय कई भारतीय घर झुलस कर रह गए। हालांकि उस समय की आग समय रहते बूझ गई, लेकिन भारत का एक राज्य जो कि तब तक उस आग में जलता रहा जब तक कि उसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना दिया गया। ये राज्य है कश्मीर। ये कश्मीर के इतिहास का तीसरा हिस्सा है। अब तक आपने जाना कि कैसे कश्यपपुरा बना, फिर कैसे कश्मीर बना, कैसे श्रीनगरी बना श्रीनगर, कैसे महाराजा रणजीत सिंह और रणजीत देव की आपसी लड़ाई के कारण डोगरा सैनिकों को अंग्रेजों के लिए 1857 की क्रांति में लड़ना पड़ा, कैसे गुलाब सिंह और बाद में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने और कैसे उन्हें लद्दाख से लेकर बलूचिस्तान तक का इलाका मिला। अब जानेंगे कहानी उस इलाके के जाने की, कश्मीर का आजादी के बाद का इतिहास, और अंत में जानेंगे सबसे जरूरी धारा 370 के बारे में। साल 1947 जैसे भारत के इतिहास में ये साल इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कश्मीर के इतिहास में भी इस साल का महत्व कई गुना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर अभी तक अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा था। जैसा कि आप जानते होंगे, अंग्रेजों के समय दो तरह की रियासत मौजूद थी। पहली वो जो कि आजाद थी, दूसरी वो जो कि अंग्रेजों के अंडर थी और उनके संरक्षण में थी। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि कश्मीर कैसे महाराजा रणजीत सिंह के हाथों डोगरा वंश के पास गया। अभी बात करते हैं उसी डोगरा वंश के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह के बारे में। आपने पिछले एपिसोड में जाना होगा कि कैसे बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म में कश्मीर ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। भारत को विश्व गुरु बनाने और चाइना तक बौद्ध धर्म पहुंचाने में भी कश्मीर का बड़ा योगदान था। हालांकि 3 धर्मों का केंद्र कश्मीर 1947 तक केवल एक धर्म की तरफ केंद्रित हो गया था। यहाँ 77% मुस्लिम थे और 20% हिंदू थे। महाराजा हरि सिंह के पास लॉर्ड माउंटबेटन का संदेशा आ चुका था। भारतीय गणतंत्र या फिर पाकिस्तानी गणतंत्र, दोनों में से किसी भी रिपब्लिक में से एक में शामिल होइए। महाराजा हरि सिंह दोनों में से किसी भी राष्ट्र में शामिल ना होकर अलग से अपना देश बनाना चाहते थे, एक आजाद कश्मीर। लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और जम्मू भी चले जाते, जो कि भारत के लिए सही नहीं था। पाकिस्तान को ये बात पता थी और उसकी तरफ से ये आइडिया निकाला गया था कि अभी उन्हें आजाद मान लिया जाए और बाद में इन्हें सेना की मदद से कैप्चर कर लिया जाए। कश्मीर को आजाद साबित करने के लिए यहाँ तक कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया जिसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का व्यापार चलता रहेगा और कश्मीर को आजाद माना जाएगा। भारत के साथ ऐसी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई थी। कश्मीर में उस समय 2 तरह के लोग थे। पहले वो जो कि पाकिस्तान की बुनियाद को सही नहीं मानते थे, जिन्हें ये लगता था कि धर्म के आधार पर देश बनाना बर्बादी की तरफ पहला कदम है। दूसरे वो जो पाकिस्तान जाना चाहते थे। दूसरे वाले लोगों में से कुछ ने महाराजा के फैसले के खिलाफ दंगे शुरू कर दिए। ये दंगे पूंछ में शुरू हुए। इन्हीं दंगों का फायदा उठाकर
पाकिस्तानी सेना की पश्तून टोली के सैनिक भी आकर उनके साथ मिल गए और धीरे धीरे इन लोगों ने कश्मीर के मेन पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी सेना भी इनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और आखिर में राजा हरि सिंह को गवर्नर जनरल माउंटबेटन से मदद मांगी और उन्होंने भारत के साथ मिल जाने की शर्त पर कश्मीर की मदद कर दी। भारतीय सेना ने जाकर उग्रवादियों को खदेड़ दिया और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसी समय से कश्मीर के कई हिस्सों में पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसे वो आजाद कश्मीर और हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। हालांकि 1947 में जब भारत के लिए समस्याओं का अंत हो रहा था, विभाजन के तौर पर कश्मीर को बहुत सारी समस्याएं मिलने वाली थी। चाहे चिनाब नदी हो या फिर केस फायर, पाकिस्तान की मनमानी और अड़ियल रवैये ने घाटी की शांति को हमेशा के लिए तहस नहस कर दिया। हालांकि इन सब को धारा 370 हटाकर एक फुल स्टॉप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कैसे कश्मीर में धारा 370 आई और कैसे इसने कश्मीर के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी। साल 1954, इस साल कश्मीर के लिए धारा 370 को लाया गया। इसका कारण जानने के लिए हमें चलना होगा उस समय जब संविधान बन रहा था। अलग अलग रियासतों के शासकों और मुख्यमंत्रियों को संविधान बनाने के बाद मंत्रणा करने के लिए बुलाया गया और इस बारे में बात हुई कि क्या राज्यों का एक अलग संविधान होना चाहिए। त्रावणकोर, सौराष्ट्र, मैसूर और अन्य कई राज्यों ने भारत के संविधान को ही पूरे देश में लागू करने के लिए कह दिया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ संशोधन भी लगाने के लिए कहे, जो कि मान लिए गए। कश्मीर का स्टैंड इस पर काफी अलग था। जम्मू कश्मीर का कहना था कि संविधान की कुछ मूलभूत चीजें लागू होनी चाहिए और उसके अलावा बाकी सब कुछ वो अपनी खुद की असेंबली में तय कर लेंगे। उनकी इस शर्त को मान लिया गया और इसे तय करने के लिए धारा 370 के जरिए कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया। कश्मीर एक विशेष राज्य तो है ही, लेकिन इस दर्जे के कारण समस्याएं और बढ़ती चली गई। धारा 370 के अंतर्गत ये तय किया गया था कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर विधानसभा एक संविधान तैयार करेगी, लेकिन ये संविधान तैयार नहीं हुआ और आखिर में धारा 370 ही वहां पक्के तौर पर लग गई। साल 1965 तक कश्मीर रियासत के तौर पर ही भारत से जुड़ा रहा और साल 1965 में एक राज्य के तौर पर कश्मीर का भारत में विलय हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तक के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाते थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ही कहलाने लगे। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स हमेशा से ही अलगाववादी रही है, जिस कारण कश्मीर को काफी कुछ भुगतना पड़ा है। एक समय था जब यहाँ सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते थे और आज के समय में यहाँ से बौद्ध और हिंदू धर्म लगभग खत्म हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसके लिए वहाँ के लोगों पर दोष दिया जाता है, जबकि गलती यहाँ के लोगों की नहीं, हमेशा से शासन की ही रही है। पाकिस्तान का सीधा प्रभाव भी इसका बड़ा कारण है। अलगाववादियों और उग्रवादियों में कई बार ये पाकिस्तानी घुसपैठिए ही शामिल होते हैं, जो कि घाटी का माहौल खराब करने वहां आए होते हैं। 1965, 1971 और 1999 के युद्ध के बाद इतना तो तय हो चुका है कि पाकिस्तान को लड़कर भारत से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अक्सर पाकिस्तान फूट डालो राज करो वाली पॉलिसी के तहत घाटी में अशांति फैलाता रहता है। कई बार वो भारतीय सेना द्वारा खत्म कर दी जाती हैं और कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। साल 1990 उन्हीं बड़ी घटनाओं में से एक है। क्या हुआ था इस साल, अब तो पूरे देश को पता है, लेकिन शायद ही किसी को इसके पहले हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पता हो। साल था 1980।
पिछले 30 साल में कश्मीर में काफी कुछ बदल चुका था। भारत विरोधी नारे और अलगाववाद, कश्मीर में चारों तरफ यही चल रहा था। एक समय में सभी धर्मों का केंद्र कश्मीर कट्टरपंथियों के इशारों पर नाच रहा था। लगभग 10 साल पहले भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता है। ऐसा बदला जो कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। पाकिस्तान के पास उन देशों से भी फंडिंग आ रही थी जो कि एशिया और भारत में कभी शांति नहीं देख सकते। इन्हीं सब के बीच बनाया गया JKLF को। ये था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। 1980 की शुरुआत में यह संगठन कश्मीर के लोगों पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। इस संगठन को बनाने का यही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी एजेंडा के बारे में बताया जाए। पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था हमेशा पटरी से उतरी रहती है, वो इस संगठन के जरिए कश्मीर के लोगों को जन्नत के सपने दिखा रहा था। कुछ लोग मान रहे थे, बहुत से नहीं मान रहे थे। उनके लिए बम धमाके थे। साल 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव थे और इस समय तक यहाँ का माहौल आतंकमय बना दिया गया था। चारों तरफ अशांति थी और लोग धीरे धीरे घाटी छोड़कर जा रहे थे, जिसमें 90% से ज्यादा हिंदू थे। हालांकि चुनाव से पहले ही सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसका कारण था गुत शाह, गुलाम मोहम्मद शाह, जिन्हें फारूक अब्दुल्ला की जगह पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। फारूक अब्दुल्ला साल 1983 के अंत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक फंक्शन में गए थे, जहां उन्होंने JKLF के प्रतिनिधियों के साथ मंच साझा किया था। उनका विरोध हुआ और उसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने और समस्या बढ़ा दी। अनंतनाग में दंगे हुए और हिंदुओं के गांव लूट लिए गए। रिकॉर्ड में मृत्यु किसी की दर्ज नहीं है, लेकिन सभी को पता है रिकॉर्ड कितने सही होते हैं। इस घटना के बाद सरकार को भंग कर दिया गया और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इन्हीं सब के बाद आया जनवरी 1990, जहां खुलकर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और उन्हें अपने ही घरों से बेदखल कर दिया गया। घाटी में हिंदुओं का प्रतिशत 1 पर पहुंच गया। इस साल कश्मीर में इतनी हिंसा हुई जिसका डैमेज कंट्रोल आज तक नहीं किया जा सका है। 5 अगस्त 2019 भारतीय टेलीविजन सेट और इंटरनेट पर एक ब्रेकिंग ने सनसनी मचा दी थी। सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही शब्द था, कश्मीर। भारतीय संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से एक बिल पास हुआ था। ये बिल था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 2019। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को हटा दिया गया था। धारा 370 को एडिट कर दिया गया था। कश्मीर का अब एक अपना झंडा, अपना संविधान नहीं हो सकता था और साथ ही अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया गया था। यह फैसला ऐसा था जिसका स्वागत पूरे देश ने किया। विपक्ष के दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। इस फैसले को लागू किया गया 31 अक्टूबर को। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। पटेल को देश की अलग अलग रियासतों को जोड़ने का क्रेडिट दिया जाता है। आजादी के समय उन्होंने हैदराबाद और नेहरू जी ने कश्मीर समस्या को चुना था। आपको क्या लगता है, अगर पटेल कश्मीर समस्या को चुनते तो इतिहास कैसा होता? कमेंट करके जरूर बताइए। यह है कश्मीर का महान इतिहास, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखते रहिए।